राधे राधे सभी को, राधे राधे। आप सब कैसे हो? बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा बात करूं आपसे। और धन्यवाद आप सबने मेरे डैडी के लिए इतनी प्रार्थना करी है। आप सबको दिल से धन्यवाद। राधे राधे जी। वो बस अचानक तबीयत खराब हो गई थी बस मेरे डैडी की। मेरे को बहुत दिन हो गया। वो बहुत ज़्यादा मेरे से ही लगाव था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी। और अंत समय में भी मेरे घर में ही, मेरे पास ही, मेरी गोदी में ही मतलब प्राण त्यागे। गंगा जल मैंने पिलाया, तुलसी पत्ता मैंने उनके मुंह में रखा। और आप सबको थैंक यू। आपने भगवान से बहुत प्रार्थना की मेरे पिताजी के लिए, तो इसलिए दिल से धन्यवाद। हम तीन बहनें एक भाई है। मैं बीच की हूँ। मेरे को बहुत मैं अभी घर आई क्योंकि मेरे बेटे को भी टाइफाइड हो गया है, तो वो एडमिट है। अब लेके आए उसको, अभी 3 दिन उसको ड्रिप चढ़ेगी, तो इसलिए मैं नहीं रुक पा रही अपनी मम्मी के यहाँ। जिस दिन डेथ हुई उस दिन भी मैं आ गई थी। बहुत ज़्यादा यहाँ उसकी तबीयत खराब हुआ उनकी। आप लोग इतना पूछते हो, इतना मुझे मैसेज कर रहे हो। अब आना तो था ही मुझे, आज नहीं तो कल तो आना ही है। राधे राधे। आप सबको भी ठाकुर जी भला करे, स्वस्थ रहो, सबके माता पिता स्वस्थ रहे। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ, उस दिन सोमवार था, 31 जुलाई थी और पुरुषोत्तम मास चल रहा है। सुबह सुबह का टाइम था, 10 सवा 10। एक दिन पहले ही मैं उनको अपने पास लाई थी। पहले मेरी बहन के यहाँ दिल्ली में थे, तो मैंने, वो कहती नॉर्मल है, तो मैंने कहा चलो अपने घर बाद में जाना। मैं मिलने गई थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा डैडी चलो भाई, अब आप कभी भी रात नहीं रुकते, बेटियों के यहाँ रुकते ही नहीं है, कभी नहीं रुकते थे। उसके यहाँ छोटी के रुके, फिर मेरे यहाँ आए, रात जैसे तैसे काटी। मतलब कहना चाह रही हूँ, उन्होंने एक कष्ट नहीं दिया हम बेटियों को कि हम बेटियां कि भाई यहाँ लेके भाग रही हैं, हॉस्पिटल के पैसे खर्च हो रहे हैं, कुछ नहीं करवाया। सिर्फ रात काटी है। उनको आराम, बोल तो कुछ रहे नहीं थे, ये भी नहीं बोले मुझे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। बस ये थोड़ा सा वो नाक बंद था और जैसे बहुत ज़्यादा बलगम हो रही थी, उनको ऐसे फील हो रहा था, तो उसके लिए स्टीम की वो बस वो ली। फिर सुबह तबीयत खराब हो गई। हाँ, और मेरे बिहारी जी परिवार के सामने ही फिर ये होता है कि यहाँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कहते हैं कि बेटी के यहाँ बाहर होता है, और इसलिए
और उसी टाइम मतलब कि एम्बुलेंस में हम मम्मी के यहाँ ले गए थे। मम्मी भी यहीं थी, बहुत बुरी हालत है मम्मी की भी। देखो दुख इसलिए, देखो ये तो पता है कि जो आया है संसार में वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये है कि एक माँ बाप होते हैं जो आपको कभी नहीं भूलते, ठीक है ना। माँ बाप से ही होता है, मायका भी माँ बाप से ही, सब कुछ माँ बाप से होता है। और डैडी की मैं लाडली थी, तो उन्होंने अंत समय में भी दिखाया कि भाई हाँ भाई तू ही है, मेरी लब्बू बुलाते थे प्यार से मुझे, तो होता ही है। आप सबकी ब्लेसिंग आप सबने बहुत दी, उसके लिए थैंक यू। और अब भी दे रहे हो, तो अभी तो आना जाना मम्मी के लगा ही रहेगा। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। लड्डू पता नहीं कब आएगा, आ जाएंगे। अब तो मेरा किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ का। पूजा पाठ हो रही है घर में, बच्चे कर रहे हैं, लेकिन अभी अंदर से जैसे तैयार प्रॉपर नहीं हूँ कि तीज पे श्रृंगार कर दूंगी, पर एक होता है ना, तो वो पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। थैंक यू दी, थैंक यू। राधे 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 राधे। सभी स्वस्थ रहो भाई, सभी। मम्मी गाजियाबाद में रहती है, मेरी मम्मी गाजियाबाद में रहती है। यहाँ से 2.5 घंटे लग जाते हैं, एम्बुलेंस में भी 2.5 घंटे लग गए थे। तो मैं बहुत उदास भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा मैं कैसे क्या करूँ, मुझे नहीं आया जा रहा कैमरे के सामने सबको। फिर मुझे ये भी था कि आप इतने डीएम, इतने कमेंट, और इतना आपने, जो एक अपने बाप को बेटी प्यार दिखाती है, आप सबने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इतनी दुआएं आपने मेरे डैडी के लिए करी। जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। वीडियो मेरी जो पहले की बनी रखी है, मैं धीरे धीरे शुरू करूँगी डालना, लेकिन अभी मेरा किसी चीज़ का मन नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। पर आप लोगों ने सच्ची मुझे बहुत, ऐसा नहीं हुआ कि आप मुझे भूले, आपने मुझे बहुत पर्सनली मैसेज भी किए कि वीडियो नहीं आ रही है, क्या हो गया, और पता लगा तो इतना सब आपने मतलब। हाँ जाना तो हम सब ने है, लेकिन एक मोह होता है कि बाप ने, माँ ने हमें जन्म दिया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे उनके लिए नहीं कर पाते, तो वो आपके मन में रह जाता है कि काश मैं वो चीज़ कर लेती अपने डैडी के लिए या अपनी माँ के लिए, तो वो रह जाता है मन में। सबके मन में होता है वो बाद में। ये सोचते हैं अभी तो कुछ नहीं होगा, अचानक 2 दिन में जैसे हुआ उनको हुआ कुछ, तो ये सोचते हैं कुछ नहीं होगा, कर लेंगे, तो नहीं हो पाता। सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि काश ये हम उनको दे देते, ये कर लेते। उनकी ये इच्छा थी, हमेशा सारी जिंदगी ये बोलते रहे। टेंशन तो क्या लेनी, टेंशन तो बस अब ये है कि जीवन तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जीवन संगनी जो मेरी मम्मी है वो कैसे करेगी, क्योंकि देखो पति पत्नी जीवन साथी हैं और सुख दुख के भी साथी हैं। जो वो उनसे बात कर लेती, शायद हमसे भी कभी बात नहीं करती। उनको भी तबीयत ख़राब हो रही है, 2-3 से उनको ऑक्सीजन की थोड़ा कम हो रहा है, रो रो के मतलब बहुत, मतलब याद तो आती है यार अपने पति की, तो सबको ही आएगी।
अगर ऐसा कुछ होता है। आप सब भी अपना ध्यान रखो, मौसम ऐसे ही चल रहा है बहुत ज़्यादा, खान पीन पे भी ध्यान रखो। हाँ, पापा को दुख तो होगा ही होगा। उन्होंने देखो जहाँ जिसकी लिखी होती है वो उसका अपने प्राण वहीं जाके ही त्यागते हैं। उनका मेरे पास ही लिखी थी। और देखो जुलाई के लास्ट में 31 जुलाई को, जबकि मेरा जन्मदिन भी जुलाई में ही आता है 20 जुलाई को। और अभी मेरे डैडी का जन्मदिन आएगा सितंबर में, 26 सितंबर को मेरे डैडी का जन्मदिन होता है। नहीं रो रही रजनी जी, बस थोड़ा सा देखो, मुझे पता है सभी बेटियां अभी जो मुझे देख रही हैं उनको भी दुख हो रहा होगा, चाहे उनके माँ बाप भी स्वस्थ हो, लेकिन एक मन में भाव आता है कि बाद में क्या। मेरे घर में ही हुई थी, बिहारी जी परिवार के सामने। सामने मेरे जीजा बहन सब हम साथ में ही ले आए थे उनको, कि बहुत दिन हो गए घर नहीं गए, चलो नॉर्मली वैसे ही लाए थे, हमें नहीं पता था कि ये होगा। सबसे मिलके गए हैं सबसे अच्छे से। मम्मी को हिम्मत तो दे रहे हैं सभी। तबीयत तो मेरी वैसी खराब है, पहले दिन भी मैं नहीं रुक पाई। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब, टाइफाइड इतना हो रहा है उसको, तो बस रात भी नहीं रुक पाई। वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। ठीक है, नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगी। राधे राधे बेटा। बहुत मन कर रहा था आपसे अपना दुख भी शेयर करूं, क्योंकि आपने जो इतने कमेंट करे मुझे, जैसे ही तो एक होता है कि अपना परिवार साथ में है हमारे, उसका जवाब देना ऐसे कमेंटों में मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा सबका एक साथ ही मैं धन्यवाद बोलूं जो मेरे आपने डैडी के लिए इतनी प्रार्थना करी है। हाँ, बच्चों का भी ध्यान रख रही हूँ। ठीक हूँ बेटा मैं, मुझे क्या हुआ है, जिसको होना था वो हो गया। मेरी डैडी की एज थी शायद 72 ईयर्स, ऐसे थी 72 साल की थी शायद, पर ठीक थे। मतलब कि दुख इसलिए आता ना कि भी एकदम ठीक थे, और बस वो ये टाइम आ रहा था उनका, ये तो हमें पता है कि जाना है, और 2 दिन में सारे काम हो गए, पता ही नहीं चला। मैं कह रही हूँ ना, बेटियां बाप से बहुत जुड़ी रहती है, उनको तो सुनते ही रोना आएगा ही आएगा। मम्मी जी को संभाल ही रोएंगे। हाँ, मम्मी से मेरी बात हुई, आज 3 बार बात हो गई। आज मैं कल रात को भी होके आ गई थी। अभी फिर जाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहेगा महीने भर, तो 40 दिन तक तो कुछ ना कुछ बीच में जाना ही पड़ेगा। अब मेरे पापा को अचानक बस कुछ नहीं, तबीयत खराब हुई, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई थी, शुगर बढ़ गई थी, तो फिर दिल्ली ले गए थे, तो बहन, छोटी वाली बहन ले गई थी, तो रात में क्योंकि आते ही नहीं डैडी, तो ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो लेगी, तो उन्होंने कहा नॉर्मल है सब, डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है, दवाई दे दी, एडमिट भी नहीं करना, ले जाओ। तो फिर वो फिर भी रात भर, क्योंकि पास में था मेरी बहन का घर, तो वहाँ रुक गए थे। फिर हम अगले दिन मिलने गए नॉर्मली, तो फिर मम्मी बोली चलो गुड़गांव चलते। मैंने चलो भाई हमारे यहाँ रह लो, अब तो सब कह रहे आराम हो जाएगा, आराम हो जाएगा। तो भाई मैंने कहा जब ऐसे कभी रुकते नहीं हो, इस बहाने रुक जाओगे एक आध दिन। हाँ, तो फिर मैं ले आई गाड़ी में,
बस वो रात मेरे यहाँ गुजारनी थी। रात को हमने इतना हंसी मजाक करा, पूरा मैंने व्लॉग भी बनाया है। बना रही थी, मुझे क्या पता कि सुबह ये हो जाएगा। जो मैंने आपको क्लिप डाली जिसमें लेटे हुए वो बिहारी जी परिवार के सामने, मंदिर सामने लेटे हुए थे, बस वो आखिरी गिन रहे थे पल पल पल, तो वो भी शूट मैंने करी। क्योंकि वो एक होता है, मेरे को मेरी जिंदगी, सारी जिंदगी मेरे पास याद रहेगी कि मेरे डैडी मेरे पास थे। मैं गुड़गांव में रहती हूँ। वक्त का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं ना, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या पता मैं सुबह आपको मिलूँ ना मिलूँ, लेकिन वक्त का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भाई मिलजुल के रहो और प्रेम रखो बस हम में। ये सब यहीं सब छूट जाएगा और कोई कुछ नहीं साथ में जाने वाला। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बस अपने कर्मों से मतलब रखो। अपने हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल चलते फिरते, मतलब मेरे डैडी इतने एजिड थे फिर भी काम कर पे जाते थे। मतलब उनको यह था मैंने खाली नहीं बैठना, मतलब चलते फिरते एक तरह से गए। इतनी अच्छी मृत्यु हुई उनकी। और घर पे साक्षात बिहारी जी हैं ही है मेरे यहाँ, तो उनके सामने उन्होंने प्राण त्यागे। हाँ मंजू रखूंगी, ठीक है मंजू। मुझे पता है उस दिन तू भी बहुत रोई थी। मेरे को ये रुलाने का मकसद नहीं था तुम सबको। मुझे ये था कि मैं 3 दिन हो गए, कोई सब पूछ रहे होंगे कि मेरे को कुछ हुआ है, कोई ये सोच रहा होगा कि मेरी तबीयत खराब रहती है कि क्या हो गया, तो आप लोग चिंता ना करें। इसलिए मैंने वो डैडी की रील डाली है। मैंने तुम लोगों को रुलाना नहीं चाहती थी। कसम मत दो, ठीक है नहीं रहूँगी, प्लीज़ आप मुझे कसम मत दो। क्योंकि वो तो मैं डैडी की जितनी बार भी फोटो देखूंगी तो मुझे अभी आएगा ही आएगा रोना। लेकिन मैं धीरे धीरे करके शुरू करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई वीडियो ऐसी है भी नहीं रील वील मेरे कान्हा जी की, तो मन भी नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो हाँ, पहले की मेरी 1-2 भगवान की वीडियो बनी रखी है, वो मैं कृष्णा दासी लवली पे डालूँगी। अभी मैंने यूट्यूब पे भी लाइव नहीं गई, कोई बात नहीं करी, क्योंकि मैं वहाँ कभी रात में नहीं आती हूँ लाइव, तो इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ तो मैं आती रहती हूँ। हाँ सही कह रहे हो। मम्मी को तो मैं कई बार फ़ोन करती हूँ, पर मम्मी ये कहती है डैडी की याद आ रही है, तेरे डैडी की याद आ रही है, ऐसे कहती है। सही कह रहे हो, अच्छे दिनों में गए मेरे डैडी, अच्छी जगह ही गए, मुझे विश्वास है। उनके चलते फिरते स्वास्थ्य किसी को दुख ही नहीं दिया, हमारे को कुछ नहीं कष्ट दिया कि बेटियों घर गया हूँ तो कभी जैसे रुकते भी नहीं थे, तो रात ही रुके बस, और कोई कष्ट नहीं दिया हमें भी। आप सब इतना प्यार करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। अब मैं हंस पड़ी आपके लिए, ठीक है। याद तो आती है, बस संभालना पड़ता है। हाँ ये तो है। अब जाऊंगी मम्मी के यहाँ 16 तारीख को, 17 को फिर पंडित जी बैठेंगे सबका अपना, तो बीच में थोड़ा सा मुझे गैप टाइम लगेगा, प्लीज़ कोऑपरेट करना। मैं फिर से अच्छी अच्छी भगवान जी की आपको अपने लल्ला की वीडियो डालूंगी। अभी मेरे को कुछ शुद्ध नहीं होती तो मैं डैडी की वो करती हूँ, तो कोई मुझे ये नहीं हो रहा कोई कुछ भी बोलता रहे कि अपने पापा की डाले। अरे मेरे को पता है ना मेरे दिल में कितना दुख हुआ है।
नहीं, बीमार नहीं थे। 2 दिन में मतलब तबीयत खराब हुई है, 2 दिन में। मैं कह रही हूँ ना, मेरे डैडी अभी तक भी काम करते थे। उनको ये था कि मैं, जैसे आदमी होता है, मेरे भी पति देव है, बीमार हो कुछ भी हो कभी भी छुट्टी नहीं करते। बस ये था, आदमी होते ही ऐसे, हमारे लिए ही जीते हैं कि बच्चों को कोई कमी ना हो, बस इसलिए बुढ़ापे तक काम ही करते रहते। आती है भाई, माँ बाप तो सबके एक समान होते हैं, चाहे मेरे हो चाहे तुम्हारे हो, सबके एक समान होते हैं। हाँ हरप्रीत जी, हिम्मत रखी हुई है, तभी आपके सामने आई हूँ मैं। हाँ, तबीयत तो मेरे हो जाते हैं, मुझे सांस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब थोड़ा सा भी टेंशन या कुछ लेती हूँ। ठीक है, मैं आपका मन दुखी किसी का नहीं करना चाहती, मैं नहीं रहूँगी, मैं कोशिश करूँगी नहीं रो रही। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना, भगवान करे आप सब स्वस्थ रहें, आपके घर में सब स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ये मैं बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ। ठीक है बेटा, नहीं रोएंगे। ठीक है, मैं आपको हमेशा हंसाती हूँ, हमेशा हंसाती रहूँगी। अब भी मैंने सोचा था मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन के बैठूँगी, लेकिन जहाँ डैडी की बात आ जाती है, चलो लाइव अब रखूँगी। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। समुंदर पार से गुड़ियों की, गुड़ियों की गुड़िया चाहे, अब आएंगे ही नहीं कभी। चलो ठीक है, राधे राधे। शुरू करती हूँ कल से, जो पहले की एक आधी कोई होगी वो भी ढूंढनी पड़ेगी, डालती हूँ धीरे धीरे। आप सबका दिल से धन्यवाद जो आपने मेरे डैडी के लिए प्रेयर की। राधे राधे सब।